दोस्तों, आज जिस टॉपिक को हम कंप्लीट करेंगे वो है कि अर्बन की एक ट्रांसपोर्ट पॉलिसी को लेकर के कि एक्चुअली में थोड़ा-सा हम बैकग्राउंड समझते हैं। एक्चुअली क्या है, ये मेट्रो रेल प्रोजेक्ट है, उसको बनने वाला है ये तमिलनाडु में। और अभी क्या हुआ ना कि सेंटर ने इस प्रोजेक्ट को पूरा का पूरा कैंसिल कर दिया है। सेंटर मतलब कि अपनी यूनियन गवर्नमेंट ने कहा कि हाँ, तमिलनाडु अपने सिटीज़ में, एक कोयम्बटूर में और एक मदुरई में मेट्रो वगैरह नहीं बना सकता है। ठीक है, हम वो सब कुछ देखते हैं, लेकिन हम थोड़ा मेट्रो पॉलिसी को देखते हैं ना। मेट्रो पॉलिसी क्या होती है? मेट्रो पॉलिसी क्या आई थी, 2017 में आई थी। इसके हिसाब से इंडिया को है ना 3 भागों में बाँटा गया। एक है टायर 1 सिटी, एक है टायर 2 सिटी और टायर 3 सिटी। ये आपने काफ़ी बार सुना होगा, पर एक बार पढ़ते हैं आज, सब कुछ क्लियर कर लेते हैं। टायर 1 सिटी क्या होता है? बिग सिटी, जिसमें कि पॉपुलेशन कम से कम 20 लाख होनी चाहिए, मतलब कि 2 मिलियन होनी चाहिए, बात समझ में आ गई। तो टायर 2 सिटी क्या होगा? ये होता है 10 लाख से लेकर के 20 लाख के बीच में पॉपुलेशन होगी ना जिस सिटी की, उसको टायर 2 सिटी बोलते हैं। तो टायर 3 सिटी क्या होगा? जिसमें 10 लाख से कम हो। सीधी बात है, मतलब कि 10-20 लाख से ऊपर है उसको टायर 1 सिटी। टायर 2 सिटी क्या होगा? जो 10 लाख से 20 लाख पॉपुलेशन है। टायर 3 सिटी क्या होगा? जो 10 लाख से कम पॉपुलेशन है। ठीक है, तो मेट्रो पॉलिसी कहता है कि हम सिर्फ वहीं पे ही मेट्रो लगाएंगे जिसकी जो टायर 1 सिटी होगी, मतलब जहाँ पे पॉपुलेशन 20 लाख से ज़्यादा होगी। बात समझ में आ गई ना? मतलब कि बड़े बड़े शहर होंगे ना, जैसे कि दिल्ली, मुंबई, पूना वगैरह बड़े बड़े सिटीज़ हो, बैंगलोर वगैरह बड़े बड़ी सिटीज़ हो। बात समझ में आती है। अब हम पूरा का पूरा स्टार्ट करते हैं हमारे इस आर्टिकल को। ये आर्टिकल एक परफेक्ट एग्जांपल है कि क्या हमें पढ़ना होता है और क्या हमें छोड़ना होता है एडिटोरियल में, वो हम यहाँ देखेंगे। और मैं छोड़ना भी बहुत बार बताऊंगा, देखो कि किस आर्टिकल को कहाँ पे छोड़ना है। ठीक है ना, क्या चीज़ें हमें नहीं पढ़नी आर्टिकल, वो हम देखते हैं यहाँ पे। कोर इशू क्या है, ये हम थोड़ा इसका कंटेक्स्ट देखते हैं कि सेंटर ने क्या हुआ कि तमिलनाडु ने अपनी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट को मेट्रो वाली को, जिस जो कोयम्बटूर और मदुरई में बनने वाली मेट्रो, इनकी एक डिटेल रिपोर्ट बनाई और उसको सेंटर के पास भेजी। तो सेंटर ने क्या किया कि कोयम्बटूर और मदुरई के जो मेट्रो रेल बनने वाले थे ना, उस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया, रिटर्न कर दिया, वापस कहा कि वापस पकड़ो, हम नहीं बनाने देंगे। तो तमिलनाडु गवर्नमेंट और बीजेपी का यहाँ पे एक पॉलिटिकल क्लैश चल रहा है। हमें पॉलिटिकल आइडिया बिल्कुल नहीं देखना है, हमें क्या देखना है? एडमिनिस्ट्रेशन वर्क देखना है यहाँ पे कि एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी क्या है। ठीक है, जैसे कि हमने मेट्रो पॉलिसी देखी कि कौन कौन सी टायर सिटीज़ होती है, वो भी देखी हमने। सेंटर ने क्यों रिजेक्ट किया, हम ये देखते हैं क्या लॉजिक लगाया उन्होंने। उन्होंने क्या कहा कि 2017 में जो मेट्रो रेल पॉलिसी आई थी ना, तो ये पॉलिसी कहती है कि मेट्रो सिर्फ उन सिटीज़ में ही लग सकती है जहाँ पे 2 मिलियन से ज़्यादा पॉपुलेशन हो, मतलब कि वो टायर 1 सिटीज़ में ही लग सकती है, टायर 2 टायर 3 में नहीं लगेगी, जिसकी 2 मिलियन से ज़्यादा पॉपुलेशन वहीं लग पाएगी। और सेंटर ने क्या किया ना कि 2011 का सेंसस उठाया। क्यों? क्योंकि 2021 में सेंसस आना चाहिए था, अभी 2025 चल रहा है। तो गवर्नमेंट ने क्या कहा, 2011 का सेंसस उठाया। तो 2011 के सेंसस में कोयम्बटूर में कितनी पॉपुलेशन थी? करीबन 16 लाख पॉपुलेशन थी और मदुरई में 15 लाख थी। अब सोच के देखो, क्या 14 साल के बाद में भी पॉपुलेशन इतनी रही होगी? नहीं रही होगी, इससे डबल हो चुकी होगी। लेकिन गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, आज की प्रेजेंट कंडीशन देखें, हम 2011 की पॉपुलेशन देखेंगे। तो 2011 में तो वहाँ कम पॉपुलेशन थी, इसलिए उन्होंने कहा कि रिजल्ट क्या कहा कि जो पॉपुलेशन का थ्रेशोल्ड है ना, मतलब हम जितनी पॉपुलेशन मान रखी है कि टायर 1 सिटी में होनी चाहिए मेट्रो, तो ये फेल हो चुका है आपका, कि इतनी तो पॉपुलेशन है नहीं, कम से कम 2 मिलियन होनी चाहिए थी। तो मेट्रो को प्रपोजल को रिटर्न कर दिया कि वापस पकड़ो इसको। उन्होंने क्या कहा, और तो और उन्होंने, सेंटर ने क्या कहा कि बीआरटीज़ को फोकस करो, मतलब कि बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, मतलब कि रोडवेज पे ध्यान लगाओ, मेट्रो पे कम ध्यान लगाओ, ऐसा सेंटर ने और एक्स्ट्रा बोला उनको। ठीक है भाई, तो तमिलनाडु गवर्नमेंट का मेट्रो प्लान क्या था, उसको हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि 2 जगह मेट्रो रहने वाले थे, एक तो कोयम्बटूर में, एक मदुरई में। कोयम्बटूर में कैसा प्लान होता है कि 2 एलिवेटेड कॉरिडोर होते हैं। मतलब एलिवेटेड मतलब जैसे आपने दिल्ली में देखा होगा ना, जो कि हवा में वो बने हुए पिलर के ऊपर बने हुए, ऐसा इसको एलिवेटेड कॉरिडोर बनते हैं, जो करीबन 35 किलोमीटर को कवर करता है। इससे क्या होता है ना, देखो मेट्रो क्या है, थोड़ी सस्ती पड़ती है, ये बात सही है, और फास्ट पड़ती है। वहाँ पे किसी जगह ट्रैफिक नहीं होता, तो ये बेटर होता है, आने जाने के लिए काफ़ी बेटर होता है। लोग बाग, और अगर मेट्रो होगी तो लोग बाग अपने व्हीकल को कम चलाएंगे, तो हमारा जो पोल्यूशन है वो भी कम होगा, हर चीज़ के लिए बेटर होता है। और मदुरई में भी ऐसा करने वाले थे, करीबन ये 26 किलोमीटर को तो एलिवेटेड जो पिलर पे बनती, और 5.5 किलोमीटर अंडरग्राउंड बनाने वाले थे। इसका कॉस्ट करीबन कितना आता है? 11,000 करोड़ रुपए का था ईच। ये भी 11,000 करोड़ का, ये भी 11,000 करोड़ का। ठीक है, और फंडिंग कैसे रहती है? 50-50% रहती है, कि आधा सेंटर देता आधा स्टेट देता। इसीलिए इन्होंने सेंटर के पास में रिक्वेस्ट की थी कि प्लीज़ आप इसको फाइनेंस कीजिए, ताकि 50% आप पैसे हमें दें। तमिलनाडु ने क्या क्लेम किया है? उन्होंने कहा कि हमने डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट भेजी थी कोयम्बटूर मदुरई की, और पॉलिसी जो थी, और पॉलिसी के अकॉर्डिंग हमने पूरा का पूरा डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट को बनाया था। लेकिन फिर भी हमारा जो सेंटर है उसने इस जो प्रोजेक्ट था उसको वापस रिटर्न कर दिया, उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया।
इसका क्या पॉलिटिकल रिएक्शन था, हमें बिल्कुल नहीं पढ़ने की। हमें नहीं जानना है कि तमिलनाडु गवर्नमेंट के क्या है, बीजेपी के क्या है, एआईएडीएमके के क्या थे, हमें कोई लेना देना नहीं। हमें सिर्फ क्या पढ़ना है, पॉलिटिकल को हम बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे, हम एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क को पढ़ेंगे। जैसे कि मैंने बताया नहीं है कि तमिलनाडु का प्लान क्या था और सेंटर ने रिजेक्ट क्यों किया, ये सारी चीज़ देखनी है हमें, ठीक है ना। अगर ये जैसे कि मेट्रो पॉलिसी थोड़ी बहुत तो समझ में आई होगी ना, टायर सिटीज़ समझ में आई होगी और वहाँ की पॉपुलेशन वगैरह समझ में आई होगी। ये दिक्कत आ रही है कि 2011 का सेंसस यूज़ करें, ये दिक्कत है। ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी, चलो समझ में आए। अंडरलाइंग पॉलिटिकल डायनामिक्स क्या, ये भी नहीं पढ़ना हमें। क्या मतलब पढ़ने का, हम पढ़ेंगे सीधा सीधा एडमिनिस्ट्रेटिव लॉजिक यहाँ पे कि रियल टेक्निकल पॉइंट क्या है। देखो सेंटर ने क्या किस तरह से हाथ में उड़ा है, ट्वीक क्या किया है, सेंटर ने 2011 के सेंसस को यूज़ कर रहा है और 2021 का सेंसस है वो तो एब्सेंट है, बिल्कुल ही नहीं है, अभी तक तो आया ही नहीं है। तो 2011 में जो पॉपुलेशन थी, सोच के देखो 2021 में अपडेट होनी चाहिए थी, अभी 2025 चल रहा है, एक्चुअली 2026 चलने वाला है। तो यहाँ पर करीबन 15 साल हो चुके हैं, तो बहुत पॉपुलेशन बढ़ गई होगी। लेकिन सेंटर क्या कह रहा है, नहीं नहीं नहीं, हमारे पास तो डाटा के हिसाब से चलेंगे, हम तो डाटा के हिसाब से चलेंगे। तो 2011 का डाटा उठाया तो उन्होंने इस प्रोजेक्ट को कैंसिल कर दिया। और मेट्रो क्या है, उन्होंने कहा कि काफ़ी हाई कॉस्ट वाली बनती है, सही बात है। और जो टायर 2 सिटीज़ है, टायर 2 सिटीज़ कौन सी, 10 से 15-20 लाख वाली। टायर 1 सिटी कौन सी है, 20 लाख से ज़्यादा वाली। और टायर 1 सिटी के 10 लाख से कम वाली, ठीक है। तो जो टायर 2 सिटी है ना, टायर 2 सिटीज़ है ये वाली, क्या यहाँ पे इतने यूज़ करने वाले पब्लिक होगी ही नहीं होगी, ये कंसर्न आ रहा है, ठीक है। पर भोपाल हो गया, पटना और आगरा, यहाँ पे स्पेशल अप्रूवल मिली है इन सबको। ये भी टायर 2 सिटीज़ है, लेकिन भोपाल हो, पटना हो और आगरा हो, यहाँ पे स्पेशली अप्रूवल मिल गया इनको, जबकि टायर 2 सिटीज़ थे। मतलब कि यहाँ की पॉपुलेशन भी 10 लाख से 20 लाख थे। तो तमिलनाडु ने कहा कि आपने भी तो उनको स्पेशल परमिशन दी, तो हमको भी इसे दे दो। तो गवर्नमेंट ने कहा नहीं नहीं नहीं, हम उनको देंगे, आपको नहीं देंगे। आगरा वगैरह, अब ये मैं नहीं बताऊंगा कि कहाँ पे, ये एमपी के अंदर है, ठीक है। बीजेपी गवर्नमेंट है। पटना कहाँ पे, बिहार में, और आगरा कहाँ पे, यूपी में है। तो वो पॉलिटिकल एंगल नहीं देखेंगे, हम ये देखेंगे कि हाँ इनको स्पेशल अप्रूवल मिला था और तमिलनाडु भी उसी स्पेशल अप्रूवल की डिमांड कर रहा था, लेकिन इनको रिजेक्ट हो गया। चलो बात समझ आ गई। तमिलनाडु भी सेम पेपर वर्क लेके गया था जो ये सारी सिटी लेके गए थे, और सेम जस्टिफिकेशन दिया था, लेकिन इनको अप्रूवल नहीं मिला। और बाकी सिटीज़ थी जैसे कि भोपाल, पटना, आगरा, इनको स्पेशल अप्रूवल मिल गया था, ठीक है। लार्जर पॉलिसी डिबेट, क्या ये यूपीएस वाला एंगल है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हमारे लिए कि इस कंट्रोवर्सी ने क्या क्या बताया कि इंडिया क्या कर रहा है, अभी आउटडेटेड सेंसस की डाटा को इस्तेमाल कर रहा है और उससे क्या हो रहा है कि पॉलिसी डिस्टोर्ट हो रही है। मतलब कि देखो तमिलनाडु में अगर ये मेट्रो बनती तो हाँ वहाँ का पोल्यूशन लेवल भी कम होता, लोग बाग व्हीकल को कम इस्तेमाल करते, ट्रैफिक वगैरह कम होता, हर चीज़ बेटर था इसके लिए। ये थोड़ा सस्ता पड़ता है, हर चीज़ बेटर था, लेकिन फिर भी हम क्या कर रहे हैं, सेंसस पुराने सेंसस को इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे हमारी पॉलिसी की क्या हो रही है, वो एग्जीक्यूट नहीं हो पा रही है। सेकंड क्या दिक्कत है कि क्या मेट्रो वायबल है क्या टायर 2 सिटीज़ में, ये भी एक हाईलाइट है कि हाँ कि अगर मेट्रो को हम टायर 2 सिटी मतलब छोटे सिटीज़ में लगाएंगे तो वहाँ पे लोग बाग बैठेंगे ही नहीं बैठेंगे, या फिर उसका किराया भी नहीं निकलेगा मेट्रो का। और क्या क्या हाईलाइट है यहाँ पे कि सेंटर और स्टेट का एक कोऑर्डिनेशन इशू देखने को मिल रहा है। सही बात है, चाहे तमिलनाडु हो तो वो अप्रूवल नहीं ले पाया है, लेकिन यूपी अप्रूवल लेके आ पाया, तो इनको भी तमिलनाडु को भी यूपी की तरह वर्क करना चाहिए, तब जाके इनको अप्रूवल मिलेंगे। फोर्थ बताया गया कि ट्रांसपेरेंसी जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में मिलती है उसका अप्रूवल कितना टफ होता है इंडिया के अंदर, वो भी इसने चीज़ें बताई है। और क्या बताया कि हमें एक नया पॉपुलेशन मैकेनिज्म लाना चाहिए जब तक ये सेंसस डिले हो रहा है तब तक। सही बात है भाई, आजकल क्या होता है ना, एक वेबसाइट है, इसको कहते हैं worldpopulation.com, worldpopulation.net है शायद तक, उसमें लाइव पॉपुलेशन बताते हैं इंडिया की सबकी, ठीक है ना। तो यहाँ पे डाटा इस्तेमाल कर लो जब तक हम नया सेंसस नहीं लेके आ पा रहे हैं, क्योंकि हमारी पॉलिसी तो चले ना, पॉलिसी तो एग्जीक्यूट हो। अगर कोई तमिलनाडु नया मेट्रो प्लान लेके आना है जो कि अच्छा प्लान है, एनवायरमेंट को लेकर के, इकोनॉमी को लेकर, हर चीज़ के लिए बेटर है, लेकिन हम पुराने सेंसस को यूज़ करें तो नई वाली पॉलिसी नहीं बन पा रही। ऐसा नहीं होना चाहिए था, हमें कोई नया पॉपुलेशन मैकेनिज्म लेके आना चाहिए था। हमने क्या सीखा इससे कि मेट्रो जो प्रपोजल था ना वो रिजेक्ट नहीं हुआ है, गवर्नमेंट ने ऐसा कहा है, हमने बस रिटर्न किया है कुछ क्लैरिफिकेशन के लिए, ठीक है ना। लेकिन यूपी को आगरा वगैरह में वहाँ पे ऐसे रिटर्न नहीं हुआ था, उनको फटाफट दिया था। अगर तमिलनाडु अर्बन जो पॉपुलेशन वो उसको इकट्ठा करे, एग्लोमरेशन मतलब इकट्ठा करना, इकट्ठा मतलब कि जैसे कि कोयम्बटूर में 15 लाख है, मदुरई में 15 लाख है, अगर इन दोनों को सेम मिला के 30 लाख मिलता है, तो अगर ये कोयम्बटूर से मेट्रो तक इतना लंबा कोई मेट्रो प्लान बनाए तो अच्छा है, लेकिन इतना लंबा मेट्रो प्लान बनाए तो बेकार हो जाएगा, वहाँ तो रोडवेज वगैरह चलेगी अच्छी से। अगर स्पेशल जस्टिफिकेशन दे या फिर अपडेटेड अपनी डिमांड्स को प्रोजेक्ट करे, मतलब कि अपडेटेड डिमांड रखेगा, हाँ तो शायद यहाँ पे फ्यूचर में इनके प्रोजेक्ट्स वगैरह उनको अप्रूवल मिल सकता है, अभी के लिए तो नहीं मिलेगा। तो ये हमारा आर्टिकल किस पे था, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क पे था और पॉलिटिकल वर्क पे था, जिसको हमने बिल्कुल नहीं पढ़ा, हमने सारा का सारा एडमिनिस्ट्रेटिव वगैरह पढ़ा है। समझ में आया थोड़ा बहुत, ठीक है आया होगा। हमने पॉलिसी डिबेट सीखी यहाँ पे कि हम पुराना सेंसस को यूज़ कर रहे हैं, हम क्या मेट्रो वायबल है या नहीं सेकंड टायर 2 सिटीज़ में, और सेंटर स्टेट का हमने कोऑर्डिनेशन देखा कि हाँ स्टेट को थोड़ा सा
मतलब अच्छे से बिहेव करेंगे शायद उनको प्रोजेक्ट अप्रूवल मिल जाएंगे, अदरवाइज बहुत मुश्किल होगी। हमने देखा कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है इंडिया में, अगर उसकी कोई पॉलिसी बनती है तो वो कितनी डिफिकल्ट है अप्रूव कराना उनको, और यहाँ पे हमें नया पॉपुलेशन का मैकेनिज्म को लाना चाहिए। मतलब ये सारी चीज़ हमने यहाँ पे देखी, ये आर्टिकल था। थैंक यू।